गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट जो किया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे हम बनाते हैं, क्या क्या रेमेडीज होती हैं, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, इसका रेट क्या होता है पर स्क्वायर फीट, क्या कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होता क्या है। ये एक पेस्टिसाइड केमिकल होता है जो पानी के साथ, वाटर के साथ में ऐड करके और वुड के ऊपर, सॉइल के ऊपर, जहां पे ब्लॉक वर्क या ब्रिक वर्क किए रहते हैं उसके ऊपर, और इलेक्ट्रिकल जो फिक्सचर होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल कंड्यूट हो गए, बॉक्स हो गए, उसको इंस्टॉल करने से पहले हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो होता है वो एक पेस्टिसाइड केमिकल होता है जो कि सॉइल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। मोस्ट ऑफ जो होता है वो सॉइल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने का मेन पर्पस ये होता है कि जो भी मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन हो गया, यूजी टैंक जो होता है, अंडरग्राउंड टैंक होता है, उसके वॉल्स आगे जो भी चीजें सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं उन सब के सरफेस पे हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का मेन पर्पस ये होता है कि हम टर्माइट्स जो होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर को अफेक्ट ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें, उनसे सेफगार्ड के लिए हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटी टर्माइट में जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से केमिकल हैं और कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है एंटी टर्माइट में। तो जैसा आप देख रहे हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए हम आईएस कोड 6313 पार्ट 3 हम यूज करते हैं। इसके बेसिस पे हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज आपको चाहिए होता है उसके लिए आप आईएस कोड 6313 पार्ट 3 को आप फॉलो कर सकते हैं। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में जो हम केमिकल यूज करते हैं वो होता है क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC और लिंडेन 20 EC। ये केमिकल का यूज हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसका यूज हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में करते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का यूज हम कहां पे करते हैं। सबसे पहले एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का जो यूज किया जाता है वो हमारा बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है, पीट, जहां पे हमको सोलिंग पीसीसी करना होता है। सोलिंग करने के बाद में उसके ऊपर हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे पीट का जो फाउंडेशन होता है उसका फ्लोर सरफेस जो होता है उसके ऊपर हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके साइड वॉल जो होता है उसके ऊपर भी हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं। जो ट्रेंचेस हम बनाते हैं, ड्रेनेज लाइन बनाते हैं, उसके फ्लोर एरिया और साइड वॉल पे हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं। यूजी टैंक का जो वॉल होता है उसके पेरीफेरी एरिया में हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि यूजी टैंक कंप्लीट होने के बाद में उसके पेरीफेरी में हमको सॉइल बैकफिलिंग करना होता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि जो भी सरफेस, जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर सॉइल के कांटेक्ट में आता है वहां पे हम एंटी टर्माइट का यूज करते हैं। उसके बाद में हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का जो यूज करते हैं वो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे जब हमारा प्लिंथ वर्क कंप्लीट होता है, जब हम प्लिंथ बीम कंप्लीट करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हम बैकफिलिंग करने के बाद में एंटी टर्माइट का यूज करते हैं। एंटी टर्माइट यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि बैकफिलिंग करने के बाद में वहां पे हम ड्रिल करते हैं, होल्स बनाते हैं जिसका डेप्थ 300 mm होता है और हर एक होल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो 300 mm होती है। 12 से 16 mm डाया का हम होल करते हैं और उसमें हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का जो केमिकल होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद में जब हमारा बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो उसके पेरीफेरी एरिया में हम बिल्डिंग के सरफेस को टच करते हुए एक्सकवेशन करते हैं। नियर अबाउट 300 mm टू 450 mm तक हम एक्सकवेशन करते हैं। वहां पे हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उसके बाद में हम सॉइल को रीबैकफिलिंग कर देते हैं। नेक्स्ट हम
जो यूज करते हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का, वो होता है हमारा वुडन वर्क जहां पे होता है, जहां पे फर्नीचर का काम हुआ रहता है, उस एरिया में फर्नीचर का काम स्टार्ट करने से पहले हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में हम फर्नीचर का काम स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी तरह के वुड हम यूज करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में या किसी भी जगह पे, जो भी वुड यूज किया जाता है उसको फर्नीचर में लेने से पहले उसके ऊपर हम इसका कोटिंग करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का कोट करते हैं, उसके बाद में वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो जो भी, जैसा हमने आपसे डिस्कस किया कि जो भी एरिया, जो भी मेंबर या जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर सॉइल के कांटेक्ट में आता है उस जगह पे हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो टर्माइट्स होते हैं वो सॉइल के साथ में ही हमारे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट हम जो यूज करते हैं एंटी टर्माइट का वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल जो फिक्सर हम यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल फिक्सर हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी सरफेस पे, या जो हमारा ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क हुआ रहता है उसको कट करके हम जो इलेक्ट्रिकल बॉक्स या कंड्यूट इंस्टॉल करते हैं, उससे पहले हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में हम इलेक्ट्रिकल का फिक्सर इंस्टॉल करते हैं। जो भी हम फ्लोरिंग का काम करते हैं, सपोज हमारा टाइलिंग हो गया या हमारा आरसीसी फ्लोरिंग हो गया या प्लास्टर का फ्लोरिंग कहीं पे हम कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने से पहले हम एंटी टर्माइट का यूज करते हैं, ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, उसके बाद में हम फ्लोरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, वो सब हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 लीटर वाटर हम लेते हैं, 20 लीटर वाटर हम लेते हैं, उसमें 1 लीटर एंटी टर्माइट का जो पेस्टिसाइड केमिकल होता है उसका हम ऐड करते हैं, उसको प्रॉपर्ली हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद उसका एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं। अगर वर्टिकल सरफेस है हमारा जहां पे हमको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है, तो वर्टिकल सरफेस पे 7 लीटर पर स्क्वायर मीटर कंजम्पशन होता है सॉल्यूशन का। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वहां पे 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर कंजम्पशन होता है सॉल्यूशन का। जो भी हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं उसको करने से पहले हमको प्रॉपर्ली जो बीएमसी का जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसको प्रॉपर्ली रीड करना होता है और उसके बेसिस पे हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं। अब एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए हमको हैंड ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर्ली हम सेफ्टी में होके ही एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट जैसा हमने आपको बताया, अगर ग्राउंड फ्लोर पे हमको करना है एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट, तो बैक फिलिंग करने के बाद उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन करते हैं, उसके बाद में उसके अंदर हम 300 mm का होल करते हैं। हर एक होल के बीच में जो स्पेसिंग होता है वो 300 mm का स्पेसिंग होता है और उस होल के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को, जिसको प्रॉपर्ली वो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर को सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके, सेफ्टी प्रोवाइड कर सके टर्माइट से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो हम करवाते हैं या करते हैं उसका रेट क्या होता है पर स्क्वायर फीट, उसका रेट हमको क्या कोट करना होता है या हम अपने कॉन्ट्रैक्टर को क्या रेट में हम वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि पर स्क्वायर फीट अमाउंट क्या होता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का। अब सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि जिस एरिया में हमको एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करना है वो 100 स्क्वायर मीटर है। अब जैसा हमने आपको बताया कि जो कंजम्पशन होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जो कंजम्पशन होता है सॉल्यूशन का एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का, वो 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर होता है। नेक्स्ट हमने आपसे डिस्कस किया जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसमें 1 लीटर केमिकल होता है और 20 लीटर वाटर होता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमको एक 20 लीटर का सॉल्यूशन मिलता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करने के लिए, 100 स्क्वायर मीटर एरिया पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए हमको कितने लीटर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे
कि 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर, जैसा हमने आपको बताया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कंजम्पशन होता है केमिकल का, 5 लीटर इंटू 100 स्क्वायर मीटर का मल्टीपल करते हैं तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि 500 लीटर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी 100 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करने के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा ये 500 लीटर सॉल्यूशन मिला हुआ है, इसमें कितना लीटर केमिकल हमको ऐड करना होगा, कितने लीटर केमिकल की जरूरत पड़ेगी 500 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 20 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको 1 लीटर केमिकल की जरूरत पड़ी। तो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर केमिकल डिवाइडेड बाय 20 लीटर सॉल्यूशन। इस तरीके से 500 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको जो केमिकल की जरूरत पड़ेगी वो 1 लीटर केमिकल में 20 लीटर सॉल्यूशन। तो 500 लीटर सॉल्यूशन में 25 लीटर केमिकल की जरूरत पड़ेगी। जैसा आपने देखा 500 लीटर में हमने 20 लीटर का डिवीजन किया तो 25 लीटर केमिकल हमको मिलके आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं उसका रेट मार्केट में हमको क्या पड़ता है। तो 300 रुपीज से लेके 320 रुपीज पर लीटर हमको पे करना होता है केमिकल का। अब इसमें हम ये देखेंगे कि 25 लीटर केमिकल जो यूज हुआ है 500 लीटर सॉल्यूशन में, उसका टोटल अमाउंट क्या होगा। तो टोटल अमाउंट करने के लिए हम 300 रुपीज पर लीटर जो रेट है और टोटल कंजम्पशन जो हो रहा है केमिकल का 25 लीटर, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं और उसकी हेल्प से हमको जो वैल्यू मालूम होती है वो 7500 रुपीज। अब जो रेट एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का पड़ रहा है हमको 100 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करने के लिए, उसको हम क्या करेंगे 7500 रुपीज जो हमारा केमिकल का अमाउंट आया है उसमें हम 100 स्क्वायर मीटर जो एरिया है उसका डिवीजन करते हैं और उसकी हेल्प से हमको मालूम पड़ता है कि 75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर चार्ज हमको केमिकल का लगता है। अब हम देखते हैं कि ये केमिकल ट्रीटमेंट करने के लिए हमको लेबर रेट क्या पड़ता है। तो मार्केट में जो लेबर रेट है वो 22 रुपीज पर स्क्वायर मीटर हमको पे करना होता है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो हमको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का जो रेट हमको पड़ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो केमिकल पर स्क्वायर मीटर हम यूज कर रहे हैं उसको और लेबर रेट दोनों को ऐड करते हैं और उसकी हेल्प से हमको वैल्यू मालूम पड़ता है 97 रुपीज पर स्क्वायर मीटर रेट हमको निकल के आता है लेबर का प्लस केमिकल जो यूज होने वाला है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में। अब इससे हमको मालूम पड़ा कि पर स्क्वायर मीटर जो हमको रेट कोट करना होगा वो 97 रुपीज पर स्क्वायर मीटर होता है। अब इस रेट को स्क्वायर फीट में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 97 रुपीज डिवाइडेड बाय 10.76 इसका मल्टीपल करते हैं तो स्क्वायर मीटर जो होता है स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी हेल्प से हमको ये वैल्यू मालूम पड़ती है कि पर स्क्वायर फीट एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का कोटिंग करने के लिए, स्प्रे करने के लिए हमको जो कोटेशन में कोट करना होता है वो 9 रुपीज 10 पैसे पर स्क्वायर फीट रेट हमको कोट करना होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होता क्या है, ये किस जगह पे अप्लाई किया जाता है, इसके अप्लाई करने का मेन पर्पस क्या होता है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराने के लिए हमको पर स्क्वायर फीट चार्जेस क्या पे करने होते हैं, ये सारी चीजें आपने हमारे इस वीडियो में आज के देखा हुआ है। देख सकते हैं ये स्लाइड में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का यूज हम कैसे करते हैं, कहां पे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का हमने यूज किया हुआ है, आप इस पिक्चर की हेल्प से प्रॉपरली समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का जो यूज किया जा रहा है वो वॉल्स पे किए जा रहे हैं। सेकेंड आप पिक्चर में देखेंगे जो एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो हमारा जो फाउंडेशन होता है उसके सरफेस और साइड वॉल पे कर रहे हैं। जहाँ पे फर्नीचर का वर्किंग होता है
जहाँ पे फर्नीचर का वर्क होने वाला है। फर्नीचर के ऊपर और फर्नीचर के साइड में हम एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं। जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे बैकफिलिंग हुआ रहता है, जहाँ पे सोलिंग पीसीसी करना होता है, उस जगह पे हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। तो जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का हम यूज कैसे करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होता क्या है, इसका कहाँ पे यूज करते हैं हम, पर स्क्वायर फीट चार्जेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। तो चलिए चलते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।